अन्नदाता कहें उन्हें या फिर भारत विधाता कहें, किसान अपने सुविधा के लिए सरकार बनाती है, लेकिन किसानों को क्या सुविधा? सोसाइटी गए थे हाँ। तो वहाँ धान की गिरदावरी जीरो दिखा रहा है। अच्छा। तो अभी पटवारी साहब बैठ से के आवेदन ले रहे हैं आप? जी। देख सकते हैं एक कर्मचारी ये आपको तो होना था, तहसीलदार साहब को, क्योंकि आप सब जवाब तो दे पाएंगे सब किसानों को, क्योंकि बहुत सारे अलग अभी अलग जिनका निरंक वाला है ना, तो आज 25 तारीख आखिरी डेट तक था, शायद वो तहसील मॉड्यूल से होगा वो हमारे यहाँ। चलो आइए अपन उनसे बात कर लेते हैं, आएंगे उनसे भी पूछ लेते हैं क्या है। बहुत सारे किसान तो इसलिए भी कन्फ्यूजन। जय जोहार, मैं महंत पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। आज हम कवर्धा जिले के अंतिम छोर वनांचल क्षेत्र के रेंगाखार तहसील में आए हैं, जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ है। जिला मुख्यालय यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। हाल दिखाएंगे कि तहसील में आज भीड़, एक बार पीछे दिखाएंगे कितनी सारी बाइक खड़ी हैं, पीछे दिखाएंगे। काफ़ी किसान यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं। और तहसील में आज 25 नवंबर है और पंजीयन का आज आखिरी दिनांक है। और देखो लोग, कितने सारे लोग आए हुए हैं, इतने सारे लोग यहाँ तहसील में आए। हम कुछ किसानों से बात करेंगे। अब समस्या ये है, किसान को बेचारा कहें, किसान को बेसहारा कहें, समझ नहीं पड़ रहा है कि किसान किसके सहारे चलेंगे। अन्नदाता कहें उन्हें या फिर भारत विधाता कहें, किसान अपने सुविधा के लिए सरकार बनाती है, लेकिन किसानों को क्या सुविधा मिल पा रही है? कवर्धा जिले के तहसील रेंगाखार में क्या परिस्थिति, हम जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं बहुत से किसान हैं और पंजीयन का आखिरी दिनांक है। और इस साल एक बड़ी समस्या यह भी आई है कि पटवारी के द्वारा गिरदावरी तो बराबर कर दिया गया है, लेकिन किसानों का, जब किसान टोकन कटाने जाते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी मॉड्यूल में सीधा आधा दिखाया जाता है। अगर किसी का 1 एकड़ है तो आधा ही एकड़ दिखा रहे हैं, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। सारे समस्याओं को बहुत से लोग आए हैं, आएंगे मेरे साथ। आप किस काम को लेके आए हैं आज? सर हम लोग सोसाइटी गए थे। हाँ। तो वहाँ धान की गिरदावरी जीरो दिखा रहा है। अच्छा। तो अभी पटवारी साहब से मिले हैं, तो मौका में जाएंगे तब वहाँ देख के हम चढ़ाएंगे मतलब आपका करके। गिरदावरी ही नहीं हुआ है? हाँ, देख जिस- जीरो दिखा रहा है, जीरो रकबा दिखा- जीरो दिखा रहा है। फसल विवरण निकाले थे या हाँ, सोसाइटी फसल विवरण निकाले उसमें ही हैं। जीरो? जीरो। पहले किसान ऐसे हैं, इनका तो कहना है कि गिरदावरी ही नहीं हुआ, पटवारी अभी मौका में जाएंगे बोल रहे हैं। खैर, संशोधन के लिए तो समय है। और भी किसान, अच्छा आप किस काम से आए हैं आज? पूरा फसल उसल सब लिखा है, विवरण ने रकबा भला कम कर दिए टोकन क्यों में। अच्छा, 1.5 मतलब एकड़ आप के। पटवारी से जब फसल विवरण निकलवाया हाँ, उसमें पूरा निकला, है, पूरा लेकिन है। जब सोसाइटी गए तो वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। हाँ, नहीं दिखा रहा है किसानों का ये हाल। और हाँ, वो बनाई कहता है, बन पे नहीं कर रहा। मतलब गोल गोल घूमना पड़ रहा है। हाँ, गोल- पटवारी के पास जाओ तो तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास जाओ तो सोसाइटी जाओ, सोसाइटी के पास जाओ तो एग्रीस्टिक पास जाओ। हाँ। मतलब ये समझ सकते हैं कि जो पहले जमाने में जब किसान अपना धान मिसता था तो बीच में मेड़ी लगाता था और 5 बैल को फांद के गोल गोल घुमाया जा रहा है, वैसे आज किसान घूम रहे हैं। हाँ, घूम ये परिस्थिति है। एक बार पीछे भी दिखाएंगे, कितने सारे किसान यहाँ पे खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति है। ऐसे में किसान जाएं तो जाएं कहाँ? एग्री स्टेक का एक अलग यहाँ पर चल रहा है कि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत लोगों का एग्री स्टेक में तो ऑनलाइन करा लेते हैं, लेकिन बाकी जो पोर्टल है उनमें उसे अप्राप्त दिखाता है। ऐसे बहुत सारे समस्या आ रहे हैं। और आएंगे और किसान से बात करेंगे। कहाँ से आए भैया आप? भिंगोरी से। क्या समस्या लेके आए हैं आप? ये थोड़ा बोले तो कट गए और रकबा इसमें से, हाँ, उसके लिए आए हैं। देखो ना, तो क्या बोले अभी? अभी बोल रहा है कि आवेदन बनाओ बोल के। रकबा कम हुआ है उसके लिए आए हैं, हाँ। पंजीयन के लिए तो नहीं आए हैं। नहीं, रकबा कम वाला जो समस्या बताया, उसी प्रकार से कुछ परिस्थितियां हैं। और भी आएंगे। देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। एक तहसील के बाबू भी बैठे हुए, उनसे हम बात करेंगे। इधर आएंगे। क्या क्या समस्या लेके लोग आ रहे हैं साहब? कैरी फॉरवर्ड वाला है, रकबा संशोधन है, हाँ, और अभी जो सॉफ्टवेयर में दिखा नहीं रहा है वही प्रॉब्लम है सर। सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, तो आज कल कितने आवेदन आए थे आपके पास? कल लगभग 363। 363। आज कितने आवेदन आ चुके हैं? अभी तक के वही 100। तो सिर्फ आप बैठ के आवेदन ले रहे हैं आप? जी। देख सकते हैं एक कर्मचारी ये हैं जो आवेदन ले सकते। आपको हम इस तहसील के कर्मचारियों की स्थिति भी बताएंगे। एक कर्मचारी जो बैठे हैं सिर्फ रजिस्टर लेके आवेदन लेने का काम कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंदर और कौन अधिकारी कर्मचारी है, समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो सरकारी संस्थान है किसानों की सुविधा के लिए है या फिर जान रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे आएंगे अंदर में। इधर देख लीजिए, तहसीलदार साहब के चेम्बर में यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी किसान यहाँ पे खड़े हैं। और सबके साथ क्या समस्या लेके आए हैं भैया आप? ये संशोधन पर जी। संशोधन, हाँ, मतलब संशोधन क्या करा। समस्या है आपको? इसमें क्या है, रकबा पूरा कटा है भी नहीं दिखा रहा है पंजीयन इसमें। मतलब अधिकतर किसानों के साथ तो समस्या यही है कि पटवारी गिरदावरी तो कर दिए हैं, लेकिन जब सोसाइटी जाते हैं तो वहाँ के मॉड्यूल में, वहाँ के पोर्टल में सीधा आधा फसल दिखाता है। देख सकते हैं एक कर्मचारी यहाँ इधर बैठे हैं, बाबू साहब।
जो तहसील का काम संभाल सकते हैं। वैकल्पिक में है, एक भाई साहब हैं आधार सेंटर चलाते हैं, शायद सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं। मतलब आज 2 ही कर्मचारी दिख रहे हैं पूरे तहसील में, एक बाहर में बैठे हैं जो आवेदन ले रहे हैं और एक इधर बैठे हैं। थोड़ा सा इधर आगे आएंगे। भैया क्या क्या आवेदन आ रहे हैं? यहाँ धान का जो संशोधन वाला आ रहा है और नया पंजीयन भी आ रहा है, और 1 ग्राम का तो अभी खुला नहीं है ऑप्शन, पाएगा तो खुलेंगे। नया पंजीयन का आज आखिरी दिन है, 25 नवंबर को आखिरी बनाया गया है, तो क्या आज भर में सबका नया पंजीयन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो कितने आवेदन हैं ऐसे नए पंजीयन के? अभी हमारे पास वो रजिस्टर को देखना पड़ेगा कितने एंट्री हुआ है उसमें। आज अधिकारी कोई नहीं है और कलेक्टेड गए हैं इसी मीटिंग के का। लेकिन आज आखिरी दिन है, तो साहब को तो होना था, तहसीलदार साहब को, क्योंकि आप सब जवाब तो दे पाएंगे सब किसानों को, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विषय को लेके आ रहे हैं, है ना। कुछ गिरदावरी को लेके आ रहे हैं, कुछ संशोधन को लेके आ रहे हैं, कुछ नया पंजीयन वाले हैं। और 1 ग्राम भी इस तहसील रेंगाखार में 5 1 ग्राम है, सुतिया, अड़भार, नगवाही, सूपखार और तरमा, जिनका पंजीयन अभी हुआ नहीं। सब ज़्यादा चिंता तो 5 गांव के किसानों को है कि उनका पंजीयन होगा कि नहीं, उनका धान बिकेगा कि नहीं, एक बड़ी समस्या है। तो आज देख सकते हैं कि एक बाबू जो बाहर बैठे थे और एक बाबू ये हैं, और किसान को देख रहे, कल 350 आवेदन का बात बता रहे हैं और आज भी उतने ही आवेदन आएंगे। क्या 2 बाबू बैठ के निराकरण कर सकते हैं? संभव नहीं है। दिखा सकते, इधर दिखाएंगे। तहसीलदार साहब यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बैठे नहीं है। भैया थोड़ा सा बाजू से हट जाओ ना। यहाँ पे बाबू तहसीलदार साहब भी नहीं है और किसान भटक रहे हैं यहाँ पे। और दिखाते हैं कुछ कमरम पटवारी साहब है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनको क्या क्या समस्या आ रही है। आएंगे इधर। इतने लोग परेशान हैं, देख सकते हैं। खाली इधर से उधर 2 ही बाबू के सहारा चलता हुआ तहसील यहाँ पे। इधर पटवारी साहब बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं हम। सर क्या नाम लिखते हैं सर आप? गुलजार खान। गुलजार सिंह, कहाँ हैं अभी पटवारी आप? बमनी रोड। बमनी रोड में क्या क्या समस्या आ रही है अभी? इधर से आ जाइए, ऐसा आ जाइए। क्या क्या समस्या लेके आ रहे हैं किसान अभी उनका मेन समस्या लेके आ रहे हैं धान के लिए। उनका एग्री स्टेक में जिनका पंजीयन नहीं हुआ है ना, हाँ, वो लोग आ रहे हैं। और गिरदावरी लगभग आपने पूरा कर दिया है। एक समस्या को लेके आ रहे हैं कि बहुत लोग वो संशोधन कराने आ रहे हैं, जैसे मान के किसी का 4 खसरा है तो 2 खसरा का हुआ है, 2 खसरा मतलब पोर्टल में नहीं दिखा रहे हैं। उसके लिए क्या समस्या? आज अंतिम दिन है पंजीयन का, और संशोधन के लिए कितना समय है आप लोग के पास? संशोधन के लिए हमारे पास पीवीएफ में आया था, जिनका आया था ना उनको हम लोग जाके भौतिक सत्यापन कर दिए हैं। और अभी जिनका निरंक वाला है ना, तो आज 25 तारीख आखिरी डेट तक था, शायद वो तहसील मॉड्यूल से होगा, वो हमारे आईडी से नहीं होगा। अच्छा, अब जो नए पंजीयन में कुछ ऐसे किसान हैं जिनका वन अधिकार पत्र है, उनका अभी तक पंजीयन नहीं है, उनके लिए क्या है? वन अधिकार वाला को नहीं पता। उसके लिए तो एक शासन से आदेश निकला था कि वन अधिकार पट्टा है और डबरी है, इनके लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है करके, लेकिन पता नहीं अभी क्या। नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है यहाँ पे, जैसे पटवारी साहब ने अपनी समस्या बताया कि किसानों को समस्या क्या है। वनांचल क्षेत्र के जो किसान है, अच्छा हाँ, आप बाहर चलिए, वहाँ बाहर चलिए, वहाँ उजाले में बात करेंगे। दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे जो किसान आ रहे हैं उनको तो समझ नहीं पड़ रहा है कि वो भटक क्यों रहे हैं। एक थैला में अपना सारा पर्ची पट्टा लेके घूम तो रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको अपना गिरदावरी देखना है कि फसल विवरण देखना है, या फिर एग्री स्टेक में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, एकीकृत किसान पोर्टल में उनका मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, गोल गोल घूमने वाली कहानी है। जी हाँ, बताइए, आपका सामना बताइए। हमारा काम इधर से आ जाइए सर, ऐसा हाँ बताइए। हम कम से कम आज 50 साल हो गया धान बेचते बेचते, लेकिन आज तक के मतलब ऐसे 0 में 0 नहीं आया था। लेकिन आज 100 साल। आप कौन गांव के हैं? पंडरिया के हूँ। पंडरिया के हैं। कितना एकड़ खेत है आपका? मेरे कम से कम ज्यादा नहीं, 15 एकड़ होगा। 15 एकड़। हाँ। तो अभी पंजीयन के लिए गए तो 0? पंजीयन बिल्कुल 0, और एक भी नहीं। पटवारी कौन है वहाँ पे? पटवारी तो है यहाँ ठाकुर सर। अच्छा, उनसे मुलाकात किए तो वो पूरा वो तो कम से कम अभी 1 सप्ताह हो गए हमको यहाँ। हाँ। रात दिन यहाँ दौरा करते हैं। गिरदावरी आपके जमीन का हुआ है कि नहीं? सबको करा दिए हैं। हाँ। वो गिरदावरी वाले अभी नहीं आया है, उसको मैं बहुत ढूंढता हूँ, नहीं पा रहा। गिरदावरी किए हैं? आपका फसल विवरण निकाल के देखेंगे, देखे हैं आप? फसल निकाल के देखता हूँ, बिल्कुल 0 आता है। पटवारी साहब कहाँ हैं? पटवारी है यहाँ। चलो आइए अपन उनसे बात कर लेते हैं, आएंगे उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या है, बहुत सारे किसान तो इसलिए भी कंफ्यूज है, उनका गिरदावरी तो हो गया है, फसल विवरण निकाल रहे हैं तो पूरा चीज़ दिखा रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जब वो सोसाइटी मॉड्यूल में जाते हैं अपना टोकन कटवाने के लिए, तो टोकन उनका नहीं कटता या आधे धान का कटता है। ये परिस्थिति बन रही है। तो हम बात करेंगे, ठाकुर साहब हैं हमारे साथ, सोमेश्वर ठाकुर जी। भैया थोड़ा सा इधर हटेंगे। सर, ये किसान कंफ्यूज हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका फसल विवरण देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप? हमारे खेत में तो एक आदमी को भेजा था। गिरदावरी हुआ है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं है? गिरदावरी करें साहब से बोले, साहब इनका गिरदावरी हो गया है? हाँ, गिरदावरी हो गया है। गिरदावरी हो गया है। फसल विवरण भी देख चुका है, फसल सही चढ़ा हुआ है।
उसमें अब संशोधन की आवश्यकता है, या तो कैरी फॉरवर्ड में जाएगा या संशोधन में जाएगा। जी, जैसे मैं बता रहा था, आपका साहब ने कर दिए पूरा गिरदावरी। दिक्कत ये आ रही है कि जब अभी सोसाइटी मॉड्यूल में जब जाते हैं तो वहाँ जीरो दिखा रहा होगा, वो उसके लिए अभी यहाँ संशोधन का काम चल रहा है। आपने आवेदन कर दिया है? हाँ, कर दिया। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? वो कम से कम मैं एक सप्ताह हो गया। एक छोटा सा आवेदन देना था और संशोधन के लिए, और आपको आना नहीं था, क्यों रोज रोज आ रहे हैं? क्या करेंगे, रोज आओगे या फिर तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो फिर तुम जैसे कि मैं जो बता रहा था कि यहाँ ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है कि उसका सही समस्या कोई बताए ताकि किसान एक बार आए, क्योंकि अभी वर्तमान में किसान अपने खेती काम से बहुत बिजी है, हमेशा कोशिश कर रहा है कि अपने फसल को समेट ले और समेट के सोसाइटी लेके जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि समय पर अभी सब ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, कंफ्यूज बहुत है यहाँ पे। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ ऐसे बैठे हैं जो काउंसलिंग कर सके, सबको बता सके कि उनको समस्या क्या है। मतलब ये किसान रोज रोज तहसील ऑफिस आ रहे हैं, मात्र 2 बाबू के सहारा चलता हुआ तहसील, समझ सकते हैं। जबकि अभी यहाँ सारे किसान हैं और अंतिम दिन है ना, आज यहाँ वर्तमान में तहसीलदार साहब है ना कोई नहीं, एक इधर बैठकर आवेदन ले रहे हैं, एक अंदर में बैठे हुए हैं। कैसे काम होगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्या वनांचल के किसानों को की चिंता करने वाला कोई नहीं है, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, जिसे भारत में अन्नदाता कहा जाता है, सबको अन्न देने वाले हैं। एक भारत निर्माण की ओर किसानों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और वही किसान आज दर दर भटक रहे हैं। यह एक बड़ा विषय है। निश्चित रूप से किसानों की सुविधा को देखते हुए किसानों के शासन प्रशासन को सुननी चाहिए।